Good evening, student. How are you? I hope you all are well and welcome to our BTS classes. आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आपका सेशन चल ही रहा है। मैंने आपसे कहा था आपके सामने ग्रामर का एक ऐसा बैच आएगा जो आपको ज्ञात से ज्ञाता बना देगा, है ना? जो बैच आपका चल भी रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी कुछ वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपके सामने कुछ न्यू चीज को लेकर आती हूँ ना, तो उसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपको न्यू वीडियो देते रहे। हमारा नाउन चल रहा था, प्रोनाउन नाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हमारा क्या चल रहा है, प्रोनाउन। तो आज हम फिर से प्रोनाउन पे एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों देख लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन ले लें, ठीक है। क्या होता है प्रोनाउन की, एक बार फिर से डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन प्रोनाउन को हम हिंदी में प्रोनाउंशिएट करते हैं, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम, ठीक है। क्या कहते हैं, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun, ठीक है। ये डिफिनेशंस आपकी प्रोनाउन की हो गई। जैसा आपको पता है नाउन क्या होता है, नाउन हमारा होता है जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब होता है फॉर, ठीक है। फॉर का होता है के लिए, यानी नाउन के लिए जो भी हम वर्ड यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब हम अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, बार बार उसे उसका नाम लेके प्रोनाउंशिएट करें। जैसे रोहित तुम्हारा नाम क्या है, जैसे आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बता दिया माय नेम इज रोहित, ठीक है। व्हाट इज योर नेम। आप पूछे रोहित तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने पढ़ाई कहा, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा बंदा। बंदा इरिटेट ना हो बार बार नाउन नाउन सुनकर। तो इसलिए प्रोनाउन को दुनिया में, हमारी इंग्लिश की दुनिया में लाया गया है, ठीक है, अस्तित्व में लाया गया। तो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, जो हमारे नाउन की जगह ले लेता है। जैसे आपने किसी का नाम ना लेकर कहा, आप एक क्लास में बैठे हैं, क्लास में आपने किसी गर्ल्स की तारीफ करना है, आपको कोई पसंद आएगा, तो अगर आपने कह दिया कि गीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास, तो बुरा मान जाएंगी गीता। आपने क्या कहा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास, ठीक है। वो क्या है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है किसकी, इस क्लास की। तो उसकी तरफ आपने इशारा करा। तो जब हम नाउन का डायरेक्ट नाम ना लेकर उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है, यानी नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे किसी का नाम था ना गीता, उसकी जगह हमने क्या करा, उस गीता एक नाउन हुआ, तो हमने नाउन को ना रहकर क्या कर दिया, शी। बात उसी की करी, बात तो गीता की ही चल रही है, लेकिन हमने उसको क्या करा, नाम ना लेकर उससे पहले क्या लगा दिया, प्रोनाउन हो गया। यानी नाउन के लिए कोई वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। सीधे सीधे समझिए एक वर्ड में कि प्रोनाउन अगर कोई आपसे पूछता है, तो आप उसे की वर्ड में बताएंगे रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। जो नाउन का रिप्लेसमेंट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। और हिंदी में हम उसे कहते हैं सर्वनाम, यानी नाम की जगह लेने वाला। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट भी हमारे चल रहे थे, जो हमने कुछ देखे भी थे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्या था हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। देखो बच्चों, प्रोनाउन समझा है तो उसका टाइप समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स नहीं समझते हैं, तो हमारा क्या होगा, फ्लो, हमें समझ में नहीं आएगा किसकी जगह क्या यूज करना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वीडियो को नोट करते रहिए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल से क्या मतलब है, पर्सनल से आप समझ ही गए। जैसे हम कहें कि बिल्कुल पर्सनल ना जाना, आपने से व्यक्तिवाचक, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति की बात हो रही, क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक। क्या होता है व्यक्तिवाचक, क्या होगा हमारा
व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक होता क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, कि पर्सनल प्रोनाउन का हमारी इंग्लिश की लाइफ में क्या यूज है, कौन सी नाउन का ये रिप्लेसमेंट करता है, कब हम नाउन की कौन सी कैटेगरी पे पर्सनल प्रोनाउन का क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, नाउन का रिप्लेसमेंट करना है। भाई प्रोनाउन कोई भी हम यूज करें, हमें नाउन का ही रिप्लेसमेंट करना होगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करना, नाउन को जड़ से भी खत्म नहीं करना, उसकी जगह देना है किसी दूसरे वर्ड को। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखिए, यूज टू रिप्लेस ए स्पेसिफिक नाउन फॉर पीपल और थिंग, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वे, दे। जैसे किसी का नाम अगर दिया है, जैसे मैंने अभी बताया ही, गीता का नाम दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, तो गीता हमारी क्या थी, गीता हमारी प्रॉपर नाउन भी हो सकती है। तो इसकी जगह पे अगर हम शी का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। आगे बात समझ में? क्योंकि नाउन की जगह हमने क्या करा, रिप्लेस करा। ऐसे किसी बंदे का नाम है राम, तो डायरेक्ट राम का नाम न लेकर हमने क्या ले लिया, हमने कह दिया ही। ठीक है, किसी इंसेक्ट का नाम ना लेकर हमने क्या कर दिया, हमने इट का यूज कर दिया। क्या कर दिया, इट का यूज कर दिया। ठीक है, वी हम न बात करें, बहुत सारे लोगों की बात अगर करी जा रही थी तो हमने वी का यूज कर दिया। ठीक है, और दे का यूज कर दिया। आगे बात समझ में? तो मेरे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन का क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक नाउन को क्या कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन फॉर पीपल और थिंग यूज टू रिप्लेस, किसी स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देते हैं। यानी कोई स्पेशल नाम, जैसे एग्जांपल में समझिए, गीता क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है। ठीक है, गीता स्पेसिफिक नाउन है। जब हमें उसको सेंटेंस में प्रोनाउन लाना है, तो हम उसकी जगह क्या ले आएंगे, हम उसकी जगह ले आएंगे शी। ठीक है, और क्या ले आएंगे, कोई भी स्पेसिफिक होगा, यू ले आएंगे, इट ले आएंगे। आगे बात समझ में? पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट ओनरशिप विदाउट द नीड फॉर ए नाउन। ओनरशिप, माइन, योर, हिज, हर, यानी इसको क्या करता है, ये ओनरशिप को दिखाता है। और क्या करता है, ओनरशिप को दिखाता है। जैसे द पेन इज माइन, एग्जाम्पल देखते चलिए, सेकंड वाले का क्या होगा, द पेन इज माइन। ठीक है, माइन। ठीक है, थर्ड देखिए, द पेन इज माइन हो गया। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। क्या कर रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है, बुक किसकी है, बुक मेरी है। कोई बच्चा क्या कर रहा है, पेन किसका है, पेन मेरा है, बुक किसकी है, मेरी है। तो जब आप देख रहे हैं कोई भी नाउन में ऑनरशिप दिख रही है, यानी पर्सनल ऑनरशिप दिख रही है, मतलब कब्जा दिख रहा है। ठीक है, देखिए, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन लग जाएगा, तो वहां पर हमारे मेरे बच्चों पजेसिव प्रोनाउन लगा दोगे। कौन सा लगा दोगे, पजेसिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? यानी आपको सेंटेंस में कहीं भी लगे कि यहाँ पर ऑनरशिप की बात हो रही है, आप तुरंत टिक कर दोगे दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, बात खत्म। ठीक है, और पर्सनल कैसे जानोगे, जब कहीं पे क्या होगा, स्पेसिफिक चीज की बात हो रही होगी, तो उसका नाम बदल के ही शीट में कर दोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये आपको टेबल से समझा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक डिफिनेशन से समझाया जाएगा विद 10 to 15 एग्जांपल्स। ठीक है, जब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक नजर टेबल, नाउन की भी मैंने टेबल बनवाई थी, प्रोनाउन की भी मैं टेबल बनवा रही हूँ आपको, ताकि एक नजर में भी आप डिफिनेशन को क्या करो, समझ सको, आपके माइंड में बैठ जाए कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो बेस जानना है, हमारा थीम ही है बेस टू स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक क्या होता है। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे, जब तक हम कैसे उस चीज के अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस जानिए, फिर धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ेगा। अभी जब आप नरेशन पढ़ेंगे ना, टेंसेस पढ़ेंगे, तो आपको खुद पढ़ने में मजा आने लगेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में समझना बहुत मुश्किल काम होता है। लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो आप डेली यूज में क्या है, जैसे आपने देखा, और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको क्या हो, बोर ना हो, है ना। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्स कर देता है, यूज बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। कहीं कहीं पे हम देखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे माई सेल्फ हो गया,
योरसेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, ठीक है। ये कीवर्ड होते हैं, हर चीज का कीवर्ड होता है। जैसे आपके रीजनिंग में कीवर्ड होते हैं, आपके मैथ्स में कीवर्ड होते हैं, ऐसे ही हमारी इंग्लिश में कुछ कीवर्ड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन के कीवर्ड्स कहलाते हैं। प्रोनाउन के कीवर्ड्स क्या हुए, इटसेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योरसेल्फ हो गया, देमसेल्फ हो गया। आगे बात समझ में, रिफ्लेक्स कर रहा है ना, दिखा रहा है, माई सेल्फ मेरे द्वारा, ठीक है, हिम सेल्फ उसके द्वारा, सेल्फ का क्या मतलब होता है, द्वारा, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ कहा जाता है। अगर आपके सामने एक सेंटेंस आ जाए, इसको मैं रफ कर देती हूं और सारे सेंटेंस को, ठीक है, रफ कर रही हूं। देखिए नेक्स्ट, इस रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल देखिए। ये तो एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, अभी 10 to 15 एग्जाम्पल आएंगे जब कोड वर्ड की डिफिनेशन आएगी। देखिए क्या कहता है, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या कहता है, डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो अगर वो पूछ लेता है इस सेंटेंस में क्या कहा गया, तो आप कह दोगे ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, ये मेरे ऊपर क्या डाल रहा है, मेरे ऊपर रिफ्लेक्स डाल रहा है, अपने आप के बारे में बताना ना। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्राउड माई सेल्फ, क्या है, आई प्राउड माई सेल्फ, मैं खुद पर गर्व करती हूं, ठीक है, आई प्राउड माई सेल्फ क्या है। अगर आप अच्छे नंबर ले आए, अब अच्छे मार्क्स आपके किसी एग्जाम्पल में आ गए, तो आप क्या करेंगे, आप खुद पर ही तो करेंगे प्राउड। तो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा ना, आपको दिखा रहा है प्राउड माई सेल्फ है। क्या है, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में बताओ, जब आप खुद के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया रिफ्लेक्स प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन, जब कहते नहीं रिफ्लेक्स मार रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग ऑफ पीपल, दिस दैट दीज दोस। ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक चीजों को, बहुत स्पेशल। जैसे दिस इज माई हाउस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको रफ करना पड़ेगा, कोई नहीं, ठीक है। ये तो बस ऐसे टिटबिट से एग्जाम्पल है जो आपको आज दे रहा है, बस एक नजर के लिए। कल आपके सामने एक कॉन्सेप्ट 1 by 1 आएगी डिफिनेशन, जो आपको एक एक चीज को बताएगी। इसकी अगर आपको हिंदी में चाहिए हो ना पीडीएफ पूरी, तो मिल जाएगी, आप कमेंट कर सकते हैं, पूरा हिंदी में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव में पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक थिंग की बात करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग और पीपल, दिस दैट दीज, ठीक है। क्या है, दोज मैंगोज आर रॉटन, रॉटन कहते हैं सड़ा गला, ठीक है। और दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। देखिए क्यों हुआ यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोज आ गया, दिस आ गया, तो जहां पर दिस है, डैट है, दीज है, दोज है, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है मेरे बच्चों, वहां पर प्रोनाउन होता है डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि स्पेसिफिक थिंग दिखा रहा है। कुछ मैंगो हैं जो क्या हो गए, रॉटन है, तो स्पेसिफिक की चीज, दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, कुछ एक ऐसा स्पेशल पेन है जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्या कर रहा है, स्पेसिफिक थिंग्स को बता रहा है और पीपल को बता रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कुछ लोग इसे इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन इंट्रोगेटिव होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, हु, whom, whose, what, which। ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल्स में लिख देते हैं, इसमें समझाने की कोई बात है ही नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। देखिए हु आर यू, आपके सामने एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया हु आर यू, ठीक है।
whose were coming, कौन कौन आ रहा है, whose were coming, ठीक है। आगे बात समझ में। थर्ड है what is your name, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा होगा जरूरी। तो जहां कहीं भी हम क्या करते हैं, जहां कहीं भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, वहां पर हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। क्या होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आया है, पूछा है उसने आपसे, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो, उसने आपसे क्वेश्चन किया है। तो जहां कहीं भी हम क्वेश्चन करते हैं वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए चलिए, अब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, हु, whom, whose, which, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट को। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इंडेफिनिट देख लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। इंडेफिनिट कहते हैं अनिश्चित, नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चित, तय नहीं है कुछ भी, ठीक है, तय नहीं है, अनिश्चित। क्या है, रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग, मतलब इसमें कोई खास बात नहीं है, आते आओ जाते जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, आते आओ जाते जाओ, ठीक है। क्या है, तो इसमें क्या है, एनीवन, समवन, एवरीवन, नोबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऑल, ठीक है। सेम, एनी, नन, ईच, फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वरना टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके ऑल द टाइम काम आएंगे, ठीक है। अगर ये कोई भी वर्ड आपको मिलता है, इसी में से कोई एग्जामिनर आपका पूछता है, चाहे इंटर लेवल का आपका एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, पीजी का हो, कॉम्पिटेटिव हो, कोई इसके अलावा कोई वर्ड नहीं पूछता है इंडेफिनिट में। ये सारे वर्ड्स ही हैं जो इंडेफिनिट में बार बार रिपीटेशन करते हैं, वो इसमें से ही एक वर्ड देता है। जैसे एग्जाम्पल है राम एंड श्याम, ठीक है, श्याम, बोथ आर गुड। अगर कोई बंदा श्याम ऐसे ना लिखता हो तो बुरा ना माने, क्योंकि ये इंग्लिश है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग में होमोफोन्स आ जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर। बोथ आर गुड, तो बोथ क्या है हमारा, बोथ हमारा इंडेफिनिट है। तो यहां पर ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव, रिलेटिव रिश्तेदारों की बात करी गई है। अब कुछ लोगों के रिलेटिव नाम सुन के ही चिढ़ होने लगेगी, रिश्तेदारों की बात कर दी गई है। तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोजेस, क्या करता है, जो बहुत ज्यादा रिश्ता दिखाते हो, हु, whom, whose, which, that, यानी जो ये सारे कुछ कंजक्शन को ऐड कर देता है, ठीक है। अभी जब आगे आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंडिकेट म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ये क्या करता है, ये एक्शन दिखाता है किसी भी वर्ब का, ठीक है, या किसी भी नाउन का। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है किसी भी नाउन का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच, अदर, वन, एनदर। कुछ हम आपको रूल्स बताएंगे कि वन का यूज कहाँ पे होता है, जैसे ये इसमें दिया ना रेसिप्रोकल में वन, कुछ वन और कुछ होते हैं वंस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, इसका भी यूज आपको प्रोनाउन में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। वंस और वंस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस मार्क करना होता है वर्ब का। जैसे इसमें एस नहीं लगा है, इसमें एस लगा है, तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज हो जाएगा,
तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या हो गया, जो म्यूचुअल एक्शन दिखाए और इंडिकेट करे। आप देखिए इंटेंसिव, एम्फेसाइज और प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। एम्फेसाइज कहते हैं फैलाव कर देता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। क्या है, क्या करेगा, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर देगा। अभी मैंने आपको बताया था आई प्राउड माई सेल्फ, ठीक है। तो क्या करा मैंने, अपने जब प्राउड की बात करी तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला दिया। भले ही 4 लोग बाहर प्राउड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद पर तो कर रही हूँ, मुझे खुद पर घमंड है। फैलाव हुआ ना किसी नाउन का। तो जब किसी नाउन का फैलाव होता है, अपने अंदर ही मर्द समाये जा रहे हैं, कह रहे हैं आई प्राउड माई सेल्फ, ठीक है। या कहते हैं किसी अपने भाई बहन को आई प्राउड माई ब्रदर, या आई प्राउड योर सेल्फ, मैं तुमको बहुत ज्यादा क्या करती हूँ, प्राउड करती हैं। तो ये सब हमारे किस में आता है, ये सब हमारा आ जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन में। आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए बंटवारा कर दिया, रिफर टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, अलग अलग कर दिया, घर में बंटवारा हो गया प्रोनाउन के, इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट में रखा गया। ये क्या कर देती हैं, ये बंटवारा कर देती हैं, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया, इसका निकल कर आता है छिन भिन कर देती हैं। क्या कर देती हैं, छिन भिन कर देती हैं। देखिए रिफर टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, एक ग्रुप है ना उनका, उसे क्या करा, बांट दिया, ठीक है, बांट देना। तो जहां पर भी आपको सेंटेंस में लगे कि इस सेंटेंस को छिन भिन कर दिया गया है, तो वहां पर हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, वहां पर हमारा प्रोनाउन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आगे बस बात समझ में, जैसे ईच, आइदर, ईच वन इज गुड, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, एक एक स्टूडेंट्स आया है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। कल हम आपको इनमें से हर टाइप की एक एक डिफिनेशन पूरी लेकर कवर चलेंगे। ये सिर्फ एक वन पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया कि किसमें क्या होता है। कल हम स्टार्टिंग से आपको लेके चलेंगे पहले फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में, कि पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। 10 to 15 एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, और वर्ब कैसे पहचानेंगे पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि हर सब्जेक्ट किससे बनता है, हर सेंटेंस बनता है हमारे, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SOV, ठीक है। तो क्या है, तो हम कल आपको समझाएंगे कैसे आपको सेंटेंस में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव को, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव को, जो भी आपके 10 प्रोनाउन के टाइप्स है ना, कैसे हम उसे रिकॉग्नाइज करके उसकी वर्ब को पहचान कर उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे नाउन की एक एक एक्सरसाइज आई थी ना, वैसे प्रोनाउन की भी एक्सरसाइज आएगी। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स।